अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ये वीडियो एक रिप्लाई वीडियो होगी। एक हिंदू भाई के ही वीडियो पर रिप्लाई किया है हमने। उन्होंने कुछ दावे किए हैं हिंदुज़म को लेकर के, हम उसको रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। खैर, उससे पहले इन बाबा की जो पूरी भाषण है उसको सुन लें कि बाबा आखिर क्या कहते हैं कि जो हिंदुज़म है वो कहाँ से फॉलो करना चाहिए, हिंदुज़म को किस तरीके से फॉलो करें, किस तरीके से फॉलो करें कि हम हिंदुज़म को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकें। तो पहले बाबा जी का ये भाषण देख लें, उसके बाद से हम बाबा जी के तरीके से ही हिंदुइज्म को जानेंगे। और भाई ने जो दावा किया है अपने उस वीडियो में उसका रिफ्यूट जो करेंगे। कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि तुम्हारा बाप नहीं है तो मान लोगे। भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी। हाँ, चले बाबा जी, बिल्कुल ही आपकी इस बात का मान रखते हुए हिंदुइज्म को हम शास्त्रों से ही जानेंगे, इसके खिलाफ बिल्कुल ही काम नहीं करने वाले हैं। इसीलिए जो मैंने वीडियो बनाई है रिप्लाई वीडियो, उसमें मैंने शास्त्रों के रेफरेंसेस भी पुट कर दिए हैं, बुक के नेम के साथ साथ वर्सेस भी पुट कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं वो दावे वाली वीडियो आपके सामने रखने वाला हूँ जहाँ पर एक हिंदू शख्स ने दावे किए हैं हिंदुइज्म को लेकर के कुछ चीज़ों के। तो सबसे पहले इनका दावा था कि वुमेंस की रिस्पेक्ट होती है। दूसरा कि जानवरों को नहीं मारा जाता हिंदुइज्म में। तीसरा कि वुमेंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिंदुइज्म में। खैर, तो आपने भाई के दावे देख लिए हैं, इन्होंने कुछ दावे किए हैं हिंदुइज्म को लेकर के। खैर, इनके जो दावे हैं वो तो बिल्कुल ही सरों के ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जी ने तो कहा है कि शास्त्रों पे बात करो, कुछ भी ना बोल दो। हम जो रिप्लाई देंगे वो शास्त्रों के ज़रिए ही देंगे। हालांकि हमारी वीडियो तो लॉन्ग है, इनकी शॉर्ट थी, लेकिन हमने कोशिश की है कि इनके तरीके से इनको जवाब दें। तो एक वीडियो भी अटैच की है जो कि बिल्कुल इनके तरीके की है। चले, तो हम बात करने वाले हैं कि हिंदुइज्म में आखिर कितनी इज्जत मिलती है औरतों को। भाई का पहला दावा भी यही था। तो हम चेक करेंगे मनुस्मृति के श्लोक नंबर 9 के वर्ष नंबर 81 को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बांझ स्त्रियों को 8वें वर्ष में, जिसके बच्चे मर गए हों उसे 10वें वर्ष में, केवल पुत्रियों को जन्म देने वाली स्त्री को 11वें वर्ष में तथा कठोर बोलने वाली स्त्री को तुरंत त्याग देना चाहिए। बांझ औरतों को जो केवल बेटियों को जन्म दे रही हैं उनको, और जो ऊंचा बोले हैं उनको तुरंत त्याग दो। यहाँ पर उनको कोई जगह भी नहीं मिल रही है कि आप रह सकती हैं, दूसरी शादी कर लेंगे आप भी रहें, नहीं, उनको सीधा त्यागना है। ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म का, और ये मैं नहीं बोल रहा, मनुस्मृति कह रही है। और दूसरी ही तरफ, चाहे हस्बैंड कैसा भी हो, दुराचारी हो, दुर्व्यवहारी हो, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ये आपका हक़ ही नहीं है, औरतों को ये हक़ ही नहीं है। ये भी रेफरेंस आपको मैंने दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। खैर, अब हम भाई के दूसरी दावे की तरफ बढ़ेंगे जो उन्होंने किया था। तो हम भाई के दूसरे दावे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर भाई ने ये दावा किया था कि हिंदुइज्म में एनिमल किलिंग पाप है, एनिमल्स को नहीं मार सकते, गलत है, ये गुनाह है। तो हम भाई के दूसरे दावे की तरफ बढ़ते हुए हम वाल्मीकि रामायण को खोल लेते हैं। श्लोक भी आपको दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामा और लक्ष्मण ने हिरणों को मारा था, फिर उनका मीट लिया और एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने चले गए। यहाँ पर ये चीज़ का जिक्र है, इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, और ये राम जी और लक्ष्मण जी ने किया था। तो सच में अगर एनिमल्स को मारना पाप है तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हिंदुइज्म में एनिमल्स को मारना तो पाप है, तो ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए। या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने पाप किया था? चलें, तो अब हम बढ़ते हैं भाई के तीसरे दावे की तरफ, जहाँ पर भाई ने ये दावा किया था कि औरतों को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिंदुइज्म में, वो जो करना चाहें वो कर सकती हैं। अब देखते हैं कि मनुस्मृति इसके बारे में क्या कहता है, हिंदू ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे पास मनुस्मृति की चैप्टर नंबर 9 की वर्ष नंबर 3 पड़ी हुई है, जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि कुंवारे में पिता, जवानी में उसके हस्बैंड और बुढ़ापे में उसका बच्चा, वो उसकी रक्षा करेंगे। औरतें बिल्कुल भी फिट नहीं हैं इंडिपेंडेंस के लिए, वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? तो वीडियो अगर आपने देख ली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको इन एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा और वहां पर इसका जवाब भी दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसके